स्टूडेंट्स, मैं हूं मितेश राणा, आपका फिजिक्स एजुकेटर। तो यार आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यार स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल क्यों हार्ड लगते हैं। ठीक है, क्यों हार्ड लगते हैं? तो रीजन इसका पीछे ये है कि भाई सभी स्टूडेंट ने ये माना हुआ है कि टर्म वन एग्जामिनेशन में थियरी नहीं आने वाली है, खाली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो हमें थियरी पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, तो थियरी सबने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। मोस्टली सब स्टूडेंट अब क्या करने लगे हैं कि ऐसा एक फॉर्मूला शीट बना देते हैं कि पूरे शीट के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, उसको पढ़ लेंगे, उसको रट लेंगे, और मान लो कि कोई चैप्टर में 10-15 फॉर्मूला है तो वो आपने लर्न कर लिया। अब जब उसको लर्न करने के बाद जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि पर्टिकुलर ये फॉर्मूला कौन सा यूज करे यहां पर। ठीक है, कि पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करे, दूसरे में कौन सा यूज करे, तो यही आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यार फंडामेंटल चीज है थियरी तो। और ये मुझे तब समझ आया कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा मुझे तब समझ आया कि भाई मेरे यहां पर मेरा एक ऑफलाइन क्लास भी है। तो एक स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन लेने आया और उसने मुझे बोला कि सर मेरा नीट का प्रिपरेशन हो चुका है लेकिन बोर्ड का मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे बोर्ड करना है, इसलिए मैं आपके लिए यहां पर ट्यूशन रखवाना चाहता हूं। तो मुझे तो पहले ये समझ ही नहीं आया कि उसने क्या बोल दिया कि मेरी नीट की प्रिपरेशन हो गई लेकिन बोर्ड की नहीं हुई। मतलब ये दोनों अलग थोड़ी है, ये तो सेम चीज है दोनों, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी की आपकी जो सरकारी बुक है वो पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद, अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बुक में से ही पढ़ो, वो थियरी कंटेंट कहीं और से पढ़ो, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो उतना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि वो जो थियरी वगैरह है वो कोई भी और बुक से पढ़ लो, एक बार आपको समझ आ जाए, फिर आप फॉर्मूला देखो और फिर आप सॉल्व करने जाओ। तो ये एक अच्छी एक प्रोसेस है। उसके बाद आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी, वरना तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि सर फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, आपको कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करें। तो यार ये गलत प्रोसेस है, तो इसको फॉलो मत करो। तो यार भले ही आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम है, भले ही आपको लग रहा है कि थियरी नहीं आने वाली है, तो फिर भी थियरी के ऊपर पहले सबसे ज्यादा फोकस करो। थियरी आएगी तो एमसीक्यूज आएंगे आपको 110%। इससे होगा क्या पता है, आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। पहली बात तो सब्जेक्ट के प्रति आपका हेट क्रिएट हो जाएगा और ऐसा ही लगेगा कि फिजिक्स तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो यार जो मैंने तरीका बोला आपको कि एक बार आप पूरी थियरी का कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप फॉर्मूला शीट देखो और उसके बाद आप एमसीक्यू रेडी कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, तो अब क्या है कि आपका एमसीक्यू सॉल्व होने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और यही आपको बूस्ट कराएगी आपके मार्क्स। ठीक है, तो आप ये चीज फॉलो करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।